बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ही टॉपिक है। उनके रिलीजन के बारे में हम रीड करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि वो लोग किस तरह का उनका मज़हब था, वो अपने मज़हब में क्या ऐसा करते थे, किस तरह की चीज़ों के पैरोकार थे। जी बच्चों, अब हम रीड करते हैं। द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट डेवलप्ड देयर रिलीजन बेस्ड ऑन गॉड एंड गॉडेसेस एंड द पावर दैट दे हैड। जी प्यारे बच्चों, कदीम मिस्र के लोगों ने अपना मज़हब देवताओं और देवियों की बुनियाद पर तैयार कर रखा था, यानी कि उनकी जो बुनियाद थी उनके मज़हब की देवियों और देवताओं पर थी। द पावर दैट दे हैड, और उनके पास जो ताकत थी। Some people spotted gods to follow their profession. कुछ लोगों ने अपने पेशे की पैरवी के लिए देवताओं की हमायत की, यानी कि एज अ प्रोफेशन वो देवताओं की हमायत करते थे। In local villages, an important part of their beliefs and practices were to follow one god only. जी प्यारे बच्चों, मकामी तौर पर उनके अकीदे, यानी कि जो लोकल विलेज थे, जो मकामी लोग थे रहने वाले, उनके अकीदे और अमल के मुख्तलिफ और अहम हिस्से में सिर्फ एक ही खुदा की पैरवी थी। यानी कि उन लोगों का जो अकीदा था, वहाँ के जो मकामी लोगों का और अमल था, वो सिर्फ एक ही खुदा की पैरवी करते थे। द पीपल इन विलेज वर्शिप्ड एट शेरनिस। शेरनिस मीन्स मज़ार। गांव के लोग मज़ारों पर पूजा या इबादत करते थे। Their gods were often represented by animals such as lion, cat, rams and crocodile etc. वहाँ खुदाओं की नुमाइंदगी अक्सर जानवरों से होती थी, यानी कि वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते थे, जो चीज़ पेश करते थे, वो जानवरों के साथ करते थे। सच एज लाइन, जैसा कि शेर, बिल्लियाँ, रेम्स, मेंढे एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वगैरह। द एंशियंट इजिप्शियन रिलीजन कंटेन्ड मोर देन 1500 गॉड्स। प्यारे बच्चों, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक और बात कि वो लोग कदीम मिस्र के इलाके में 1500 से ज़्यादा खुदा मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, अपनी बुक की इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो उन्होंने मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लें इख्तियार कर रखी हैं या शेप्स बना रखी हैं, तो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने खुदाओं को, अपने खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन शक्लों की सूरत में। गॉड ऑफ एंशियंट इजिप्ट। The pharaoh was believed to be part man and part god. When the pharaoh died, जी प्यारे बच्चों, जब फ़िरौन मर गया, यानी कि उनका जब फ़िरौन मर जाता तो वो फ़िरौन का एक हिस्सा इंसान और जुज़वी खुदा समझा जाता था उससे, यानी कि एक हिस्सा तो उसे इंसान समझा जाता था जब वो दुनिया में था, मगर उसका जुज़वी हिस्सा खुदा समझा जाता था।
इजिप्शियन बिलीव्ड ही बिकम अ गॉड, मिस्रियों का या मिस्र का ख्याल था कि वो एक खुदा बन गया, जैसे ही उसकी डेथ हो जाती, वो मर जाता फ़ारो या फ़िरौन, तो वो खुदा बन जाता। अदर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव्ड इन वाज द लाइफ आफ्टर डेथ। जी प्यारे बच्चों, दूसरे अकायद और तर्ज़ अमल जिन पर कदीम मिस्री यकीन रखते थे कि मौत के बाद ज़िंदगी थी, यानी कि इनके जो फ़हरों को जैसे ही वो मर जाते, डाइड हो जाते, वो समझते उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है, वो गॉड बन गए हैं, खुदा बन गए हैं। अदर बिलीव्स एंड दे हैड मैनी डिफरेंट रिचुअल्स विच इंक्लूडेड ममीफिकेशन। जी प्यारे बच्चों, इनकी बहुत सी मुख्तलिफ रस्मात थी जिनमें ममीफिकेशन जो थी वो भी शामिल थी। ममीफिकेशन क्या था हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दे प्रिजर्व द बॉडी, वो महफूज कर लेते बॉडीज़ ऑफ देयर फ़हरोज़, यानी कि वो अपने फ़िरौनों की बॉडियाँ जो थे महफूज कर लेते एज़ लंबे अरसे तक पॉसिबल आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद जहाँ तक मुमकिन हो सके। टू अलाउ देयर स्पिरिट टू हाउ अ प्लेस टू रिसाइड, ताकि इनके बाद इनकी रूह को रहने की जगह मिल सके। उन्होंने अपने फ़िरौन की लाशों को हत्तल मकान प्यारे बच्चों महफूज कर रखा था ताकि इसके बाद इनकी रूह को रहने की जगह मिल सके। The body was wrapped in cloth containing jewels and amulets. Amulets means तावीज़ प्यारे बच्चों उन्होंने उनकी लाश को, फ़ारो की लाश को यानी कि फ़िरौन की लाश को कपड़े में लपेटा होता और जिसमें ज़ेवरात और तवीज़ भी होते, इनके रखते थे वो उनके अंदर। इन द टॉप ऑफ द डिसेड्स दे आल्सो प्लेस्ड फूड, हत्ता कि वो मैयत की कब्र पर खाना भी डालते थे। जी प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।